नमस्कार। प्रतिनिधि दायित्व के चैप्टर में हम जो पार्ट देख रहे थे उससे इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वामी के दायित्व की मुख्य अवस्थाएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा आदेशों की पालना में अगर स्वाभाविक परिणाम से दायित्व उत्पन्न होता है तो स्वामी दायी होगा। सेकंड पॉइंट था सेवक की असावधानी या लापरवाही से कोई अनुचित अकृत्यपूर्ण कार्य हो रहा है तो स्वामी दायी होगा। थर्ड पॉइंट था सेवक द्वारा त्रुटि होने पर। आज हम इस वीडियो में फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि सेवक द्वारा जानबूझकर अनुचित कार्य किया जाए तब क्या होगा। तो इसमें यदि त्रुटि स्वेच्छा की जाए यानी जानबूझकर की जाए लेकिन स्वामी की ओर से कार्य करने के दौरान हुई हो यानी कि नियोजन के दौरान हुई हो या सेवा करने के भाव से की गई हो तो उसके लिए स्वामी प्रतिनिधिक दायित्व के रूप में दायी होगा। इसके लिए स्वामी के दायित्व को उत्पन्न करने के लिए यह शर्त जरूरी नहीं है कि सेवक का आशय स्वामी को लाभ पहुंचाना ही हो, यानी कि सेवक का आशय खुद को लाभ पहुंचाना भी हो सकता है लेकिन जानबूझकर वह अनुचित कार्य करता है और नियोजन के दौरान करता है तो भी स्वामी दायी होगा। इसका एक फेमस केस लो हम देखते हैं, लिम्सन वर्सेस लंदन जनरल एम्बिशन कंपनी केस। इस बात में क्या हुआ, प्रतिवादी कंपनी थी, बस कंपनी थी एक, तो उसने अपने बस ड्राइवर से कहा कि वो दूसरे बस वालों के साथ लड़ाई ना करे और कोई भी बस आगे निकलना चाहे तो उसे पास दे दे। लेकिन बस के ड्राइवर ने जानबूझकर सड़क के पार अपनी बस इस तरह से चलाई कि वादी के बस का रास्ता रुक जाए और इस तरह से वादी की बस का संतुलन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। न्यायालय में केस हुआ तो प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जो हमारी कंपनी थी उसने अपने ड्राइवर को स्पष्ट तरह से निर्देशित कर रखा था कि वे अन्य गाड़ियों को अवरुद्ध न करें, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि जो ड्राइवर था उसका बस चलाने के लिए जो लगाया हुआ था उसका जो जानबूझकर अनुचित कार्य था वह नियोजन के दौरान था, तो इसलिए हमेशा ही नियोजक यानी कि प्रतिवादी कंपनी दायी होगा और न्यायालय ने प्रतिवादी कंपनी को नुकसानी देने के लिए दायी ठहराया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सेवक का कपटपूर्ण कार्य होता है, अगर फ्रॉड वाला कृत्य वो करता है तो क्या उसके लिए स्वामी दायी होगा। जी हाँ, सेवक के कपटपूर्ण कृत्य के लिए भी स्वामी दायी होगा। यदि सेवक ने कोई कपटपूर्ण कार्य अपने सेवा काल में किया है तो स्वामी हमेशा ही उसके लिए दायी होगा, चाहे कपटपूर्ण कार्य स्वामी के फायदे के लिए किया गया हो या सेवक खुद के फायदे के लिए ही ऐसा कर रहा हो। इसका एक बहुत फेमस केस लो है, फर कोर्ट का केस है ये। इस केस मॉरिस केस है ये और फर कोर्ट केस है। इसमें क्या हुआ, वादी ने फर कोट धुलवाने के लिए प्रतिवादी को दिया था, तो प्रतिवादी ने अपने नौकर को उसकी सफाई के लिए दे दिया वो फर कोट और नौकर ने वो फर कोट चुरा लिया था। तो वाद किए जाने पर प्रतिवादी ने कहा कि वह चोरी सेवक द्वारा की गई है, मैं दायी नहीं हूँ, जबकि न्यायालय ने उसका तर्क अस्वीकार किया और न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी नुकसानी देने के लिए दायी है। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेवक द्वारा आपराधिक कृत्य अगर किया जाता है तो उसके लिए क्या स्वामी दायी होगा। यदि आपराधिक कृत्य सेवा काल में किया जाता है और उस आपराधिक कृत्य के लिए अगर कोई सिविल कार्रवाई होती है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर सिविल कार्रवाई हो रही है तो उस सिविल कार्रवाई में स्वामी दायी होगा। कोई अगर क्रिमिनल प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसके लिए स्वामी दायी नहीं होगा। तो इस तरह से आपराधिक कृत्य में अगर सिविल कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए स्वामी प्रतिनिधिक दायित्व के तहत दायी होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें है राज्य सरकार का क्या दायित्व होगा अगर राज्य के कर्मचारी अकृत्यपूर्ण कार्य करते हैं। ये आपके आगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस बहुत इजी शब्दों में आपको मैं समझाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।